बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रौनक रमज़ान की ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर सायरा कबीर आपके साथ मौजूद है। रमज़ान की जब बात करते हैं तो एक बात बताना ज़रूरी होगा कि जैसे कि आप सब जानते हैं आज 16वां रोज़ा है, तो काउंटडाउन तो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अब 16 फिर 15 दिन 14 दिन तो 14 दिन रह गए, अब 14, 13, 12 और इस तरह की काउंटडाउन है। यानी ये हमारे लिए काउंटडाउन है कि हम अब अपने जितने बाकी के दिन रह गए उसमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कर सकते हैं। रमज़ान में जब रोज़ों की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि रोज़े हमें सब्र सिखाता है, लेकिन सब्र के बावजूद हमारे देखने में बहुत ज़्यादा ये आता है कि रमज़ान में लोगों का सब्र बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। चाहे हम रोडों पे देखें, अपने घरों पे देखें, लोग बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आज हमने सोचा क्यों ना इसी हवाले से बात किया जाए। हम सबको पता है गुस्सा हराम है, येट वी ऑल एंड अप बीइंग एंग्री। हम एक अजीब सी चक्रव्यूह में फंस चुके हैं कि हम ज़िंदगी में इतना कुछ करना चाहते हैं, वक्त का मुकाबला सख्त होता है हर वक्त, कि वो फ्रस्ट्रेशन हमारी बढ़ती जा रही है। जल्दी करो, ये करो, वो करो, हाइपर हो गए। और उसमें जी हाँ, बहुत सारी चीज़ें एज़ पर आर एक्सपेक्टेशन नहीं होती और हमें गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, जब गुस्से की बात करते हैं तो यहाँ पे बताना ज़रूरी होगा, एक हदीस में पढ़ी थी। एक साहब आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताए जिससे मैं जन्नत में जा सकूं। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि गुस्सा ना हो, डोंट बी एंग्री। तो उसने वापस यही दोहराया कि या रसूलल्लाह, कोई ऐसा अमल बताए जिससे मैं जन्नत में जा सकूँ। तो उन्होंने फिर यही फरमाया। जब तीसरी दफ़ा उसने पूछा तो रसूल खुदा ने फिर भी यही बात बताई। यानी कि हमें 3 दफ़ा इन्होंने 1 दफ़ा बताया, 3 दफ़ा ये कहकर बताया कि अगर आपको जन्नत में जाना है तो अपने गुस्से पे काबू करें। अच्छा, गुस्से के हवाले से बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई गई हमारे दीन ने कि हम गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कई दफ़ा हम लोग ऑफ कोर्स हम जाते हैं, हम साइकोलॉजी के हवाले से अगर पूछते हैं तो बहुत सारे लोग हमें बातें बताते हैं, लेकिन अब साइंस बहुत सारी चीज़ें जो हमारा दीन हमें सिखाता है उसको प्रूव कर रहा है। गुस्से के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, कुछ चंद बातें जो कि ऑफ कोर्स हम अपने गुफ्तगू में भी बताएंगे। एक बात जो रसूल खुदा ने फरमाया है कि जब गुस्से में हो तो खामोश हो जाओ। हम में से कितने लोग होते हैं जो गुस्से में खामोश होते हैं? और जी हाँ, गुस्से की जब बात करते हैं तो गुस्सा जब शुरू होता है उस वक्त तो बड़ा हम सब बिल्कुल एजिटेटेड, हाइपर, जो कुछ आता है मुंह में बोलते हैं, लेकिन जब गुस्सा जाता है, कहते हैं गुस्सा आता तो अकेला, लेकिन जाते हुए बहुत सारा पछतावा छोड़ जाता है। और यही होता है कि जब आप ठंडे होते हैं फिर आप एहसास करते हैं, ओहो मैंने ये क्यों कह दिया, मैंने ये क्यों किया। गुस्से की भी एक्सट्रीम्स हैं, कुछ लोग ज़बान से मारते हैं, कुछ लोग हाथ पाँव चला लेते हैं। तो हमें चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि ये बात बार बार कुरान ने फरमाया है कि एक अ ट्रू मुस्लिम इज़ वन फ्रॉम हुज़ टंग एंड हैंड्स अदर मुस्लिम्स आर सेफ। क्या हम ऐसे हैं कि हमारी ज़बान से और हमारे हाथ से दूसरे लोग, दूसरे इंसान, दूसरे लोग सेफ़ फील करते हैं या नहीं? सोचिएगा, अगर आपको गुस्से का मसला है या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे शख्स है जिसको बहुत गुस्सा आता है, उनके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। कॉल करें, हमसे बात करें, हम ज़रूर सजेस्ट कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे हम तमाम लोग, आई थिंक हम सबको किसी न किसी डिग्री ऑफ गुस्सा तो आता है, मुझे भी आता है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने आप की इस्लाह करते रहें। कहीं मत जाएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक, हम जल्दी से जाएंगे, जल्दी से आएंगे, आपसे बातें करनी है बहुत सारी, तो फ़ोन उठाएं, हमसे कॉल करें। विल बी बैक वेरी शॉर्ट। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। अगर अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताना चाहूँगी कि आज हम बात कर रहे हैं गुस्से के हवाले से, और गुस्से पर आप काबू कैसे पा सकते हैं। गुस्से पर काबू पाना क्यों चाहिए हमें? कभी सोचा है? हाँ ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है एंड इट्स नॉट गुड फॉर अस, लेकिन इसका और बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि गुस्से में हमारा जो पागलपन होता है, जो हमारी सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाती है, और उसमें हम जो अपने एक्शंस और रिएक्शंस देते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग डैमेज कर सकता है। और यहाँ जिस डैमेज की बात कर रही हूँ, यहाँ हम रिश्तों की बात कर रहे हैं। कुछ कहते हैं ना, रिश्ते जो हैं बहुत नाजुक होते हैं, शीशे की तरह, एक दफ़ा टूट जाते हैं तो फिर बार बार उसको वो दरार बाकी रह जाती हैं।
तो येस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? वो नहीं जो किसी को अपने मसल्स का पावर दिखाए, बट वो जो अपने गुस्से पर काबू कर सके। और गुस्से पे काबू करना बहुत बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो शख्स, कुरान में ये है, मैं आई वाज रीडिंग इट यस्टरडे, कि जो शख्स अपने गुस्से पे काबू पा ले या पाता है और अपने अंदर वो रख लेता है, वो ज़ब्त कर लेता है और सब्र कर लेता है, तो क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला उसके आमाल नामा उसको देगा, तो वहाँ उसको जब पनिशमेंट अगर देनी है तो वहाँ अल्लाह ताला भी उस पर रुकेगा। ही विल ऑल्सो उसको एकदम बेधड़क नहीं देगा। इनफैक्ट वहाँ पे जहाँ उस इंसान ने जो काबू किया होता है, तो वहाँ अल्लाह ताला उसके ऊपर वो पनिशमेंट डाल देगा। यानी आपकी कोई भी नेकी ऐसी नहीं होती है जो हमें लगता है कि नज़र नहीं आ रही या चले गई। अल्लाह ताला हर नेकी का हमें सवाब देता है, ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होता है। अच्छा जी, मेहमानों से मुलाकात करवाते हैं। हमारी सबसे पहली मेहमान जो है, शी इज़ अ टीवी होस्ट, आप लोग उनको टीवी पे देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं यास्मीन? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत सारी बातें करनी है। वैसे सबसे पहले बताएं, गुस्सा आता है? और अगर कहूँगी नहीं आता तो ज़ाहिर है झूठ तो झूठ हो जाएगा वो, और मैं झूठ बोलूँगी नहीं। हमें बात आज करनी है कि गुस्सा कंट्रोल कैसे करना है। गुस्सा तो आता है, कंट्रोल करती हैं? हाँ, बहुत दफ़ा कंट्रोल भी करती हूँ और बहुत दफ़ा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाती हूँ। समटाइम्स हो जाती है, इंसान है ना, तो गलती हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं, तो इस पर ज़रूर बात करेंगे। अच्छा, साथ ही हमारे साथ हमारे एक बड़े ज़बरदस्त दोस्त मौजूद हैं और बहुत दफ़ा आते हैं और बहुत प्यारी बातें करते हैं। ही इज़ अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर आरिफ प्यार अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है हमारा सेट? इट्स लवली। ये जब आए हैं अभी सेट पे, तो यकीन जाने दरवाजे पे थोड़ी देर के लिए रुक गए। मैंने कहा क्या हुआ, आप अंदर आए ना। मैं ऐसे तो नहीं हुआ आप भूल गए कि मैं सही जगह पहुंचा हूँ? लाइक नो, इट लुक्स सो डिफरेंट, इट लुक्स रियली नाइस, सो थैंक यू। ब्यूटीफुल। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि गुस्से पे बात मुझे नेचुरली मेरे अंदर से आती है, मुझे कोई तैयारी भी नहीं करनी पड़ती है। तो आई एम श्योर ही हैज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू शेयर विद अस। साथ ही एक ऐसी हमारी गेस्ट हैं जो मेरी फेवरेट हैं, और यकीनन आई एम वेरी श्योर आप लोगों की भी फेवरेट होंगी, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बात करती हैं और बहुत दिल से बात करती हैं, और इनसे बिल्कुल अम्मी वाली फीलिंग आती है। सो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव आपकी और हमारी फेवरेट नाहिद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच। नहीं, लेकिन सच्ची बात है, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी यार। बिल्कुल, और अल्लाह ताला जैसे आप लोग सोचते मैं वैसी ही बनूँ। और बहुत अच्छा टॉपिक है आज का, वेरी नाइस। मतलब इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि किसी को गुस्सा नहीं आता। बिल्कुल, मतलब हम झूठ बोल ही नहीं सकते। नाहिद आपको गुस्सा आता है? बिल्कुल आता है। वैसे आपके लहजे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको गुस्सा आता है। बहुत गुस्सा। किन बातों पे गुस्सा आता है नाहिद आपको? बहुत छोटी छोटी बातों पे। एक मुझे आता है, जैसे घर की अगर मैं बात करूं, आई हेट लाइज, झूठ। मतलब अननेसेसरीली जो हम झूठ बोलते हैं, घर की बात करें, जैसे हेल्पर्स हैं आपके घर में, अननेसेसरीली झूठ बोल देते हैं, बस उस पे। हाँ, मेरा भी ब्लड प्रेशर इस पे बहुत, मैं बोलती हूँ सच बोल दो, बस सच बोल दो। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, झूठ अगर सच बोल दे तो मुझे इतना गुस्सा नहीं आता जितना झूठ बोलने पे आता है। एक झूठ पे बस मेन चीज़ यही होती है। मगर कितने सालों से हम सुन रहे हैं रोडों पर, वाकई लोगों को रोड पे देखते हैं। आई थिंक जितना रमज़ान के लिए वैसे आपा यहाँ पे एक बात बोलना शायद पता नहीं सही होगा कि नहीं, जिस हिसाब से मोटर बाइकें और गाड़ियाँ बांटी जा रही हैं, उस लिहाज से मुझे लगता है रोडों को भी बांटना चाहिए कि रोड बढ़ेंगे तो सही है, वरना तो बहुत रश होने वाला है। नहीं, वेरी बैड। और बाकी वो लोग बहुत गुस्सा दिलाते हैं। और मैंने ये अभी परसों मैं तरावी पढ़ने जा रही थी, नहीं तरावी पढ़ने इफ्तारी पे जा रही थी, रोज़े से पहले कोई आधा घंटा। मोटर बाइक्स क्योंकि सैटरडे को और फ्राइडेज़ को ये होता है क्लिफ्टन पे, और किसी का रोज़ा नहीं, और वो आपके बीच में से निकल के कि यू गेट स्कैर्ड कि गाड़ी अब लगी, और उनको कोई परवाह नहीं होती, और फिर वो बैड फाउल लैंग्वेज। तो उस वक्त आप बर्दाश्त कर रहे थे। जब फाउल लैंग्वेज की बात की, तो यहाँ पे मैं जब आई वाज रीडिंग दिस, हम माएँ ख़ास तौर पे घर में जब होती हैं, ऑफ कोर्स इतनी सारी चीज़ें गलत हो रही होती हैं, ऐसा लगता है कोई भी चीज़ जब तक आप चीखेंगे नहीं वो चीज़ सही नहीं होगी। चाहे वो आप नौकरों की बात करें, औलादों की बात करें, कोई काम हो आप, और एक बात को 50 दफ़ा जब तक नहीं बोलेंगे रजिस्टर नहीं होती है वो। तो उसमें होता क्या है, वी एंड अप यूजिंग फाउल लैंग्वेज, या बुरा भला कहते हैं अपने माल को, अपनी औलादों को। और ये हदीस शरीफ में बाकायदा मना किया गया है, ना डू नॉट अब्यूज़ योर प्रॉपर्टी और योर चिल्ड्रन और एनीबॉडी।
तो हमारी जो ज़बान है ये हमारी बहुत बड़ी आजमाइश है। जिसने अपनी ज़बान पे कंट्रोल करना सीख लिया, जो कि हम सबको कंट्रोल करना सीख रहे हैं मुझ समेत, तो आई थिंक हमारा मामला तय हो जाएगा। सीरियसली सोचने की बात है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आरिफ प्यारेरी, व्हाई इज दिस टॉपिक सो नियर एंड डियर टू यू? ओके, ये टॉपिक इसलिए इतना नियर और डियर है क्योंकि हमने शायद सोसाइटी ने गुस्से का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा डिस्ट्रक्टिव लिया हुआ है, बड़ा गलत लिया हुआ है। okay. गुस्सा करना या गुस्सा आना बहुत आसान है, ठीक है, मगर क्यों, कब, कैसे और किस पे गुस्सा करना है, ये आर्ट सीखना सबसे मुश्किल। तो जैसे आपने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने कॉल भी पढ़ा, तो उस पे कहा गुस्से पे काबू, बिल्कुल, कंट्रोल, रोकने का नहीं बोला। नहीं तो गुस्सा तो एक आई थिंक इट्स अ फितरी अमल ना, ये इंसान की फितरी अमल, जानवर को भी आता है, तो इसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? दैट इज द की। अब जैसे बहुत सारे खवातीन सबसे ज़्यादा चैनल्स देखती हैं तो वो कहती हैं हमारे बच्चे, जैसे आपने भी कहा, औलादें तंग करती हैं। क्यों? क्योंकि वो शरारतें करती हैं, तो अब वो ही करेगी ना। औलाद नहीं करेगी तो मतलब कौन शरारत? बच्चे नहीं करेंगे तो अब कौन करेगा? आपके बच्चे नहीं है ना वैसे? नहीं, इसीलिए मैं खुद अभी बच्चा हूं। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों, कब, कैसे और किस पे गुस्सा करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नहीं कहीं कहा जा रहा है कि बिल्कुल अपना गुस्सा हल्का कर दो, हम भी नहीं कर सकते। और हम एक्सट्रीम्स पे खेलते हैं, यहाँ तो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, यहाँ फिर सर फोड़ने पे आ जाते हैं, हमारा कोई मिडिल नहीं है, ठीक है। इसलिए इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी। जो मेरे ऑफिस में लोग हैं या जो मुझे जानते हैं, दे कैन वाउच फॉर इट कि आई वेरी वेरी रेयरली मतलब गुस्सा आता है। नॉर्मली आई हैव डिफरेंट टेक्निक्स टू ओवरकम इट। व्हाट इज द डिफरेंट टेक्निक, हमें भी बताइएगा जरा प्लीज। लेकिन पहले हम यासीन से पूछ लेते हैं कि जब इनको गुस्सा आता है तो क्या करते हैं। वैसे व्हाट डू यू थिंक, औरतों को ज़्यादा गुस्सा आता है मर्दों को? डिपेंड्स, आई थिंक डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। क्यों, कब, कैसे? क्यों, कब, कैसे? आई थिंक आदमियों को ज़्यादा आता है। आदमियों को ज़्यादा आता है, औरतों को आता है मगर वो शायद बर्दाश्त थोड़ा कर, मुझे लगता है। अच्छा, जिन औरतों को आते हैं उनको भी आदमी भी ऐसे मिलते हैं जो बर्दाश्त कर सकते हैं। आई एग्री, अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया, दैट्स वेरी ट्रू। अल्लाह ताला आई थिंक ब्लेसिंग होती है, खूबसूरत निजाम, वन हैज टू बी ऐसा है। हाँ। अच्छा यासीन, गुस्सा आता है तो कैसे कंट्रोल? मैं एक बात कहूँगी, आपने मुझसे पूछा गुस्सा आता है, गुस्सा तो ज़ाहिर आता है, लेकिन एक चीज़ मैं अपने बारे में जो है गारंटी के साथ कह सकती हूँ, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी मैं इसको फॉलो करूँगी। मैंने कभी अब्यूज़ नहीं किया गुस्से के अंदर, ये मेरा रिकॉर्ड है। और ये मेरी समझ कि मेरी ये मेरा कमिट है। मैड, यू नो, मैड। घर में सिर्फ बच्चों के साथ थोड़ा बहुत, लेकिन बाहर कभी किसी को नहीं, कभी किसी को नहीं बोला कुछ। अच्छा, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी, लेकिन मैं ब्रेक के दौरान इनसे पूछ लूंगी व्हाट इज द वर्स्ट फाउल लैंग्वेज शी हैज यूज्ड। पता चले किस कैटेगरी है। मैड भी नहीं बोला इन्होंने यार। नहीं, इतना तो बोला है, इतनी बात है। लेकिन मैंने बोला कि बहन भाइयों के साथ जैसे लड़ाई होती है या बच्चों के साथ थोड़ा वो किया, लेकिन ना कभी बाहर किसी को बोला, सेट पे कभी किसी को नहीं बोला। कभी बाहर ड्राइविंग करते हुए किसी के साथ हो जाए तो उस पर थोड़ी बहुत बहस हुई है, लेकिन जहाँ अब्यूजिंग स्टार्ट हुई है वही मैंने सोचा है कि मेरा काम अब खत्म हो गया। क्योंकि जाहिर जब मैं अगर जवाब दूंगी तो मेरी वो नहीं, मेरी खत्म हो जाएगी, मेरी अपनी नज़र में मेरी जो वैल्यू है वो गिर जाएगी। ये मेरा अपने से कमिटमेंट है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने एक लाइफस्टाइल के नाम से एक कैंपेन स्टार्ट की थी। इस पे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक है, तो ब्रेक पे भाग के जाएंगे, वापस आएंगे, आप ही की गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। आप कहीं ना जाए, गिव अस अ कॉल, टॉक टू अस। आज गुस्से पे बात करें, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, गुस्से की बात करें तो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन से आता है, हम सब एग्री करते हैं। और एक फ्रस्ट्रेशन की वजह होती है रिस्क। अगर रिस्क आपकी कमी हो या रिस्क में बरकत नहीं हो रही हो या नौकरी से आप खुश नहीं हो या आपके पास पैसे की कोई टेंशन हो, फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ मैं एक चीज़ पढ़ रही थी, आई रियली वांट टू शेयर इट विद एवरीवन, ताकि इसका आप हम सब भरपूर फ़ायदा उठाएं। ये नाहिद आपा हमें हर दफ़ा बताती भी हैं जब भी आती हैं कि जब भी ये इसमें आई वुड रीड इट आउट ताकि कोई गलती ना हो जाए, कि रिस्क दरवाज़ा तोड़ के आएगा। कैसे तोड़ के आएगा रिस्क? आपके रसूल खुदा का इरशाद है कि जो आदमी घर में दाखिल होते वक्त 3 बातों का एहतमाम करे, रिस्क उसके दरवाज़ा तोड़ के आएगा। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहे, जैसे आप घर के अंदर एंटर हों, वो भी सीधे पाँव के साथ एंटर होएं। उसके बाद आप एक मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह पढ़ें।
पूरा, और फिर एक दफ़ा रसूल खुदा पे दुरूद भेजें, तो कहते हैं कि रिस्क दरवाज़ा तोड़ के आएगा। तो अगर आपको किसी किस्म पड़ोसियों को भी मिलेगा जी, पड़ोसियों को भी मिलेगा हुआ माशाल्लाह। अच्छा, सलाम भी चाहे घर में कोई ना भी हो तब भी सलाम करना। ऑफ कोर्स आप बेसिकली घर के अंदर एंटर होते हुए करें, चाहे खाली घर के अंदर ही क्यों ना आ रहे हो, और ये प्रैक्टिस करना शुरू करें। डू गिव अस अ कॉल एंड लेट अस नो कि अगर ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है तो ज़रूर बताएं, क्योंकि फ़र्क पड़ेगा। अच्छा यास्मीन, आप कुछ कह रही थी ब्रेक पे जाने से? मैं ये बोल रही थी कि मैंने एक कैंपेन भी स्टार्ट की है लाइफस्टाइल के नाम से, कि अब बिकॉज क्या लोगों को हमें चेंज करने का कहते हैं हम, कि जैसे हम भी अब बात करें, लेकिन अक्सर लोगों की ये बात होती है कि हम चेंज हो रहे हैं, हम तो चेंज है बाकी चेंज नहीं है। ये एक गलत बात है। सबसे पहले खुद को आपको चेंज करना चाहिए, उसके बाद दूसरों को बोलना चाहिए। तो मैंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी कि हम खुद से, मैं आज से अपने आप को चेंज कर रही हूँ, और वीकली हमारी डीड्स, डिफरेंट डीड्स जो हैं वो अच्छी, वो हम लोग अडॉप्ट करेंगे। तो उसमें मैंने ये अब्यूज़ करने की भी एक स्टार्ट की। तो उसमें मुझे बड़े लोगों ने मैसेज किया कि हम तो पहले से नहीं करते। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने किसी को ये नहीं बोला, आज बोल रही हूँ कि मैंने भी कभी नहीं किया, बट मैंने मोटिवेट करने के लिए मैंने ये शो किया कि हम अब से ये स्टार्ट करेंगे। तो ये एक बड़ी, इस पर तो मैं गारंटी जो है ना वो दे सकती हूँ अपनी कि गुस्सा बेशक आता हो, लेकिन ये मैंने कभी नहीं किया। और एक और बात जो है कि गुस्सा आपको जिस पे है उसका गुस्सा आप दूसरे पे ना उतारें। क्या बात है, ये भी बड़ी गलत बात है। कहते हैं जिस्म आपका एक बिल्डिंग है जिस्म, और आपकी जो जुबान है वो चाबी है, और जब चाबी खुलती है तो पता चलता है कि इसकी घर के अंदर चीज़ें जो हैं वो कोयले की हैं या सोने की हैं। तो बेसिकली आपकी ज़बान आपको पहचानवाता है। तो एंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम एंड हाउ यू बीन ग्रूम्ड, आपकी नस्ल और ज़ब्त सबका पता चलता है। तो ज़बान का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। अच्छा डॉक्टर आरिफ, अभी हम बात भी कर रहे थे, ब्रेक के दौरान भी बात कर रहे थे, ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जब गुस्सा इंस्टिगेट होता है, ठीक है, उस हवाले से थोड़ा बताइएगा अगर इफ़ यू कैन शेयर अ कपल ऑफ इंस्टेंसेस विद अस। लेकिन मुझे ये भी कहा जा रहा है कि प्लीज़ आज के दिन का सवाल पूछ लें। ये सवाल का जवाब आप लोग बिल्कुल भी नहीं दीजिएगा, ये हमारे व्यूअर्स के लिए, और इतना आसान सवाल है कि मैंने कहा लिटरली ये पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा हम चाहते हैं हमारे व्यूअर्स ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट जीत सकें। सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से बताऊंगी, कॉल करना शुरू कर लें, जवाब बताएंगे हम शो की एंड पे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। सवाल है कि कुरान मजीद की पहली जो वही थी वो किस जगह नाजिल हुई? कुरान मजीद की जो पहली वही है वो किस जगह नाजिल हुई? बच्चे को पता होगा। फ़ोन उठाएं, कॉल करें, हमसे बात करें, हमें सवाल का जवाब दें और जीते ढेर सारे इनामात। अच्छा जी डॉक्टर आरिफ प्यार अली, मुझे जल्दी से बताएं किस तरीके से होते हैं, कुछ इंस्टेंसेस बताएं जब गुस्सा बहुत कॉमन है। अच्छा बहुत गुस्सा बहुत कॉमन है एक जगह जब आप ट्रैफिक्स में होते हैं, ठीक है, ट्रैफिक जैम, रोड रेज, ट्रैफिक, ठीक है ना। दूसरा आप नॉर्मली जो हम अपनी ट्रेनिंग्स में भी बताते हैं वो है स्विच ऑफ टाइम। स्विच ऑफ टाइम ये होता है कि जब आप काम करके घर पे आते हैं तो आप जब बेल बजाते हैं और अपने रूम तक जाते हैं, वो जो वक्फा होता है 3-4 मिनट का, 90% घर के मसले या फड्डे वहीं पर ही हो जाते हैं। आई एग्री, ठीक है, क्योंकि आपके बच्चे वेट कर रहे होते हैं, अब्बू कुछ लाएंगे, अम्मी कुछ लाएंगे, आपकी अम्मा वेट कर रही होती है, आपके हस्बैंड या वाइफ वेट कर रही होती हैं। सो एक्सपेक्टेशंस, अब फिर हमें ये बताया जाता है, या ये एक कॉन्सेप्ट अभी बीच में आया था कि आप हो सकता है अपने काम से प्यार नहीं करते, इसलिए आप जब घर पे आते हैं तो आप ये गुस्सा कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आप जब ट्रैफिक जैम्स में होते हैं आपका इतना ये सारी चीज़ें इतना पैटर्न बन गया होता है कि आप कहते हैं देखो 10 मिनट दो, और मैं हर जगह ये सिखाता हूँ 10 मिनट लो, आप अंदर जाएँ, रूम बंद करें, यू रिलैक्स। आपको मैं एक इंस्टेंट देता हूँ, आप घर पे जाएंगे, आप लड़ाई करेंगे, आपको आधे घंटे बाद महसूस हो रहा होगा, गिल्टी फील हो रहा होगा, बिल्कुल यार मैं इतना तो बुरा नहीं था। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं इतना तो बुरा नहीं था ना। अब वो ये नहीं है कि आपको अपने काम से प्यार नहीं है, आपको अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं है, वो मसला ये है कि उस वक्त आप टेंस थे। अब ये मैं और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बताती हूँ। मैं जब अपने घर जाती हूँ तो ऑफ कोर्स मेरी अम्मी, मेरे बच्चे सब मेरा इंतजार कर रहे होते, इवन रमज़ान में भी, राइट। द मोमेंट आई एंटर द हाउस, अम्मी बेटा वो आया था, इसको ये करना था, उसके पैसे देने थे, उसका ये काम करना है, अच्छा घर में ये राशन मंगवाना, अम्मी इज अपडेटिंग मी ऑन एवरीथिंग दैट्स हैपेनिंग। एग्जैक्टली, ओके। फिर इस बच्चे ने इसको मारा, वो अम्मी नहीं मामा इसने उसको मारा। इट्स वन इंस्टेंट, लाइक मैं अभी सिर्फ 4 कदम लिए होंगे घर के अंदर, यकीन जाने, और 5 डायरेक्शन से एवरीवन's टॉकिंग एंड आई एम लाइक 5 मिनट्स। अच्छा उस वक्त लिटरली ये हाल होती है, मुझे आवाज़ भी नहीं आ रही है कुछ, आई नीड टू जोन आउट एंड द स्विच ऑफ टाइम दैट यू आर सेइंग, इस पे प्लीज़ बताइएगा। कॉल आ गई है, लेकिन कॉल करेंगे और बताएंगे, साथ तमाम लोग जो घर पे अभी इंतज़ार करते हैं अपने बच्चों के, अपने मियाँओं के, ये ज़रूर सुनिएगा कि स्विच ऑफ कैसे होता है। हेलो,
अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? जी अनीला बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। कैसी है अनीला? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। पिंडी वाले तो बड़े बारिश एंजॉय कर रहे हैं। जी कुछ बारिश एंजॉय भी कर रहे हैं और कुछ एग्जेजरेशन भी ज्यादा है। बूंद पड़ती है तो कहते हैं जी तूफान आ गया। सही है, बिल्कुल ठीक जी। अच्छा जी, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है कि काफी बेहतर है मौसम, कल से काफी बेहतर। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, हमारे सवाल का जवाब देंगी अनीला? जी गारे हीरा। चले ठीक है, हमने अपना जवाब नोट कर लिया। अगर सही होगा तो हम जरूर बता देंगे अगर आप विनर है कि नहीं है। आज के टॉपिक के हवाले से कुछ कहना चाहती हैं अनीला? ओहो, अच्छा जी, मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स सवाल का जवाब भी दें, साथ साथ हमारे टॉपिक के हवाले से भी बात करें कि गुस्सा उनको जब आता है तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं। और ये कह देना कि मुझे तो गुस्सा आता ही नहीं है, किसी ना किसी डिग्री का तो आता ही होगा, क्योंकि इट्स ए नेचुरल इमोशनल फीलिंग एंड इट्स ऑल राइट। गुस्सा निकलना कैसे चाहिए उस पर भी बात करना है। कॉजेज़ आइडेंटिफाई करेंगे, सोल्यूशन की तरफ भी आएंगे, लेकिन अभी वक्त एक ब्रेक का, भाग के जाएंगे, भाग के आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे पास कुछ कॉल्स हैं, पहले कॉल्स ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं मिसेस वजाहत बात कर रही हूँ। मिसेस वजाहत बात कर रही हूँ। मिसेस वजाहत, कैसी है मिसेस वजाहत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच। मदर इन लॉ बहुत शौक से आपको देखती हैं। ओह स्वीट। आप नहीं देखती बहुत शौक से? वो उनको सिर्फ आप ही पसंद है। कहती हैं सबसे बेहतरीन शो यही करती हैं, बाकी सब तो जो है वो पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, और जो काम की बात होती है वो सिर्फ आप बता रही होती हैं। थैंक यू सो मच। मदर इन लॉ को, अपनी सासू माँ को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहिएगा और बहुत सारा प्यार। वो तो मेरा टीवी बहुत नज़दीक है, वरना वो सुन भी रही होती है। उन्होंने फीडबैक की वजह से आवाज़ कम की हुई है। ओके अच्छा जी, मुझे जल्दी से बताएं, आज के हमारे सवाल का जवाब देंगी? जी बिल्कुल, सवाल का जवाब दूंगी। सारे हेरा है आप। सही, जबरदस्त, ठीक है, आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया। आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहेंगी मिसेस वजाहत? टॉपिक के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि गुस्सा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और आजकल लोगों में ये मीडिया की वजह से और ये टीवी, केबल और इन सब की वजह से कुछ ज़्यादा ही लोग एग्रेसिव हो गए। बात बात पे उनको गुस्सा आने लगता है, और उसको कंट्रोल करना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। मुझे पता है, आपके घर में सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आता है? जी, आपके घर में सबसे ज्यादा गुस्सा किसे आता है? मेरे ख्याल में मदर्स को आता है, अपने बच्चों पे। मदर्स को आता है, बच्चों पे आता है। बिल्कुल, क्योंकि वो कहना आपका नहीं सुन रहे होते। मोबाइल है तो मोबाइल में, टीवी है तो टीवी में। तो हम सबका एक ही दर्द है, यकीन जाने, लेकिन आज हमें इस पे ज़रूर बात करनी ज़रूरी है, ताकि हम सबका देखने का जो नज़रिया है हमारा, वो अपना नज़रिया बदल सके। थैंक यू सो मच मिसेस वजाहत, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे स्विच ऑफ करना। वेरी क्विकली डॉक्टर आरिफ, स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं और दूसरों को किस तरह समझना चाहिए? ठीक है, सो स्विच ऑफ इस तरह से कर सकते हैं कि आप घर पे एक रूल रख दें। हाँ, कोई भी घर पे आएगा 15 मिनट उससे बात नहीं करेंगे, इग्नोर मार दें, सलाम के जवाब ना दें। दैट्स अ रूल। नहीं, सलाम के बाद ऑब्वियसली इग्नोर मार के पता नहीं आएगी कि नहीं आया। 15 मिनट का रूल है, स्विच ऑफ टाइम है, रूल है घर के अंदर। घर में ये हमारे घर में अब इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप अम्मी को कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ऐसा है कि कोशिश तो कर रहे हैं हम, ठीक है। सो आप 15 मिनट तक जो है ना, यू जस्ट गेट डिसकनेक्टेड, ठीक है। फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं, सबको पता है, ये टीवी पे जो देखना सबको पता है, ऐसा ही होता है। 15 मिनट बाद आप वही नॉर्मल हो जाते हैं, पहला। दूसरा, आप जब आप गुस्सा हो रहे होते हैं ना, आप अपनी प्रोफाइलिंग करें, क्या क्या चीज़ें आपको गुस्सा दिलाती हैं। जैसे उन्होंने कहा झूठ बोलना गुस्सा दिलाता है ना, हमारे पास कुछ चीज़ें होती है। अब जैसे ये कह रही है बच्चे गुस्सा दिलाते, बच्चे की कोई हरकत गुस्सा दिलाती होगी, बच्चा गुस्सा नहीं दिलाता होगा। आप उसे समझें कि ये नहीं कर, क्या करो, फिर वो कहेंगी कि ये ज़्यादा करता है। फिर आपको गुस्से को कंट्रोल रखकर समझाना पड़ेगा कि किस तरह से आंखें दिखाकर उसे बताना पड़ेगा कि दोस्त, आपको पता है, अब आप आंखें पूरी निकाल के बच्चे के मुंह के सामने लगी तो बच्चों को वो आंख नजर नहीं आएगी। हमारे अम्मियों की आंखें थोड़ी सी यूं हो जाती थी तो हम खामोश, अब तो
नो वे आधे मेरी अम्मी कहती थी कि मैं अगर बताने में कोई बात किसी के सामने बता रही हूँ, मैं भूल गई हूँ अगर, और मुझे कभी किसी के सामने आप लोगों ने टोकना नहीं है, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था। ये बात इतनी बचपन में बताई गई थी कि मेरे अंदर बैठ गई थी कि कभी माँ जैसे टाइम की ना गलती हो जाती कि हम 1 घंटे पहले आए हैं, तो बच्चे ने कभी बोलना नहीं है। और मेरे बच्चे मैं सिखा के थक गई हूँ कि मुझसे गलती हो सकती है। अब जैसे हमें वो तरीका नहीं आता। और मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा गुस्सा मैंने ये पढ़ा था, एंड आई थिंक यू विल एग्री विद इट, कि जो टीवी है, टीवी की जो रेज हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। पहले एक टीवी होता था घर में, एवरीबडी, उसके भी टाइमिंग्स होते थे। आज हर वक्त टीवी चल रहा है। कहते हैं उसके रेज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपके 7 लोहे के दरवाजे वहाँ से रेज पास होती हैं। अब तो लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा। नो, देखो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग जैसे माइक्रो है। आपको पता है वो कितना फास्ट चलता है? मुझे पता है, आई डोंट यूज़ माइक्रोवेव, आई डोंट यूज़ इट एट ऑल। इन चीज़ों से भी आपके दिमाग पे, आपके गुस्से पे असर पड़ता है, बिकॉज हर चीज़ सॉफ्टनेस से चल रही होती है। मुझे गुस्सा आता है, मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ, आई क्लोज माई रूम एंड आई जस्ट गो एंड सिट। लेकिन नाइद आप मजे की आपने चले वो सुन्नत फॉलो कर ली ना कि जब कहते हैं गुस्सा आए तो खामोश हो जाओ। मुझे ये बताएं, जब आप जब ऑफ कोर्स यंग थी, आपके बच्चे छोटे थे, तंग करते थे। अभी भी आता है गुस्सा, ऐसा नहीं है। अब तो आप सीख गई होंगी ना, उस वक्त बताएं। सीखता कोई नहीं है, टाइम लगता है, मगर जब गुस्सा आता है ना हमें, नो आई टेल यू वन थिंग, आता सबको है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, बस मुझे उस झूठ के ऊपर आई डोंट नो, आई कैन नॉट कंट्रोल कि अननेसेसरीली अगला आदमी झूठ बोल रहा है, आई नो कि ये सही नहीं। आप कैसे निकालती हैं गुस्सा? देखो बोलती भी हूँ मगर आई डोंट अब्यूज, नेवर। मगर एंड द अदर पर्सन वो इतना ढीठ हो चुका होता है जिसको आप बोल रहे होते हैं, ही गिव्स अ डैम। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, हम ख़ास तौर पर जब माएँ अपने बच्चों को कहती हैं ना, आई एम श्योर वो तमाम माएँ जो भी देख रही हैं हमें इस वक्त में, वो इस बात पे 110% एग्री करेंगी कि जब रात हो जाती है, जब घर खामोश हो जाता है, जब बच्चे सो रहे होते हैं, और उस वक्त जब अपने आप बच्चों की शक्लें देखते हैं, आपको वो फरिश्ता लगते हैं, एंजल्स, और आपको इतना प्यार आता है। उस मोमेंट को अपने दिमाग में बिठा लें, और जब गुस्सा बहुत आए, बहुत ज़ोरदार किस्म का गुस्सा आए, तो एक तो सुन्नत जैसे आपने कहा खामोश हो जाएं, दूसरा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, ठीक है, क्योंकि ये भी एक तरीका है। तीसरा पॉज करें, वी ऑल नीड टू पॉज। ये सोच लें, आई वाज रीडिंग अ कोट समवेयर कि आज का दिन हो सकता है, आज जो आपके बच्चे हैं वो कल इवेंचुअली दे गोइंग टू ग्रो अप, दे गोइंग टू ग्रो अप, अपनी अपनी ज़िंदगियों में लग जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, और एक वक्त आएगा, लाइक मेरी कज़न हमेशा बोलती है, सायरा ये एंजॉय दिस मोमेंट, मेरे 2 बेटे तो दोनों पढ़ने के लिए जा चुके, मेरा घर खामोश सुनसान हो चुका है, सो एंजॉय दिस टाइम। तो यहाँ हमें अपनी मेंटल ट्यूनिंग करना बहुत ज़रूरी है, और उस वक्त में जब बहुत गुस्सा आए, वी हैव टू लर्न टू अप्रिशिएट व्हाट वी हैव, कि अल्लाह ने हमें औलादें दी हैं, ठीक है। और जैसे कि डॉक्टर आरिफ ने कहा, ये नहीं मस्तियाँ करेंगे तो और कौन करेगा? हाँ? मगर औलाद पे तो हर वक्त नहीं आता, और बाकी कहते हैं ना, पहले सहाबा मुंह में पत्थर रखते थे ताकि फालतू बोले नहीं। तो आई थिंक घर में एक हीप ऑफ स्टोन्स फॉर एवरीबॉडी धो के बड़े पत्थर रखने पड़ेंगे। वी हैव अ कॉलर, वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ कॉल राइट नाउ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जुबैदा बात कर रही हूँ कराची से। जुबैदा, प्लीज़ पीछे से टीवी का वॉल्यूम म्यूट पे कर दें ताकि हमसे बात कर सकें, वरना आवाज़ मुझे अपनी ही आएगी। बेहतर है, बेहतर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा जी जुबैदा, सवाल का जवाब देंगी आप? जी, हमारे सवाल का जवाब देंगी? मैं सवाल दोहरा दूँ आपके लिए? जी। अच्छा जुबैदा, आज का हमारा सवाल हमने क्या है कि कुरान मजीद की पहली वही किस जगह नाजिल हुई? जी, पहली वही कुरान मजीद गारे हिरा में नाजिल हुई। चले नोटेड। अगर सवाल का जवाब सही होगा तो हम आपको गिफ्ट पहुंचा देंगे। हम आज बात करें गुस्से के हवाले से, तो आपको गुस्सा आता है जुबैदा? जुबैदा, आई थिंक ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप कोशिश करें, वापस कॉल करें। वी हैव अनदर कॉलर। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? कैसी हैं सायरा, ठीक हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम जी सोगी है, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। कैसी हैं? बिल्कुल। इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है।
बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। थोड़ी सी बूंदे हमें भी भेज दें यहाँ पे। आपको भी, सिद्रा को भी अक्सर कॉल करती हूँ जी। तो अभी गुस्से का आप कहती हैं तो मुझे भी गुस्सा बहुत आता है सायरा, और वो उसकी कैफियत जो है ना कई घंटों तक मेरे में सवार रहती। मैंने अब ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं कहा था, और मैं बहुत तंग हूँ और बहुत दुआ भी मांगती थी, या अल्लाह ये चीज मेरे ज़हन से निकल जाए। मेरा ज़हन बहुत देर तक अपसेट, इवन नमाज पढ़ रही होती है तो भी मेरा ध्यान उधर ही होता है। तो ये मेरी कैफियत जिससे मैं खुद बहुत तंग हूँ। और दूसरा अभी एक मैं शुक्रिया आपका भी अदा करूँगी ईदा आपा के भी, घर में दाखिल होते वक्त मैं भी खुद इस्लाम भी करती हूँ, कुल भी पढ़ती हूँ, लेकिन इससे अगले अमल का नहीं पता था कि दुरूद शरीफ भी, तो उसके लिए मैं मशकूर हूँ। लेकिन मैं एक और नाहिद आपा से थोड़ी सी बात शेयर भी करूँगी, एक मजाक भी उसमें आ जाएगा कि मैं इसी तरह कहीं से आ रही थी, मेरी फ्रेंड साथ थी, मैंने अपना लॉक खोला रूम का और मैंने आके कहा अस्सलाम वालेकुम, तो मुझे कहती है जिस दिन तुम जवाब आ गया ना तो फिर दिन समझ आ गई थी किसी ने जवाब दे दिया ना। हम भी जरूर इस बात पे बात करते हैं, खुदा ना खास्ता अंदर से कहीं से आवाज आ गया तो हार्ट फेलियर हो जाएगा गारंटी। और आपके सवाल का जवाब भी गारे हीरा भी वो नोट कर ले, कॉल मिली थी तो मैंने कहा चलिए वो भी बता। जबरदस्त जबरदस्त नोटेड, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बड़े मजेदार। लेकिन बात उन्होंने देखो सही, हमने भी ये बात डिस्कस की है, हमने भी बिल्कुल, अगर कभी गलती से आवाज आ तो जवाब आ जाएगा, दैट मीन आपकी दुआएं कबूल हो गई। अगर जवाब ना करें प्लीज, ऐसे अल्लाह ने वैसे ही कबूल कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। एक सवाल छोड़ के जाऊंगी अपने फोरम की तरफ। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे लोग आपको टकर जाते हैं जो कि आपको आपकी इस्लाह करने के चक्कर में आपको जलील कर देते हैं और वो आपका दिल दुखा देते हैं, और वो उस चीज़ से इन्होंने कहा कई दफ़ा वो गुस्सा आपके दिमाग में रहता है कि मुझे उनके साथ ऐसा कह देना चाहिए था, मुझे वैसे कर देना चाहिए था। वो आप कुर्ते हैं क्योंकि आपने वो प्रॉपर रिएक्शन नहीं दी होती। उस पर बताएगा कि ऐसे गुस्से का क्या करें। वक्त हुआ एक ब्रेक का, भाग के जाएंगे, भाग के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू रौनक रमज़ान ट्रांसमिशन। मैं हूँ सायरा कबीर और हमें ज्वाइन किया है सिद्रा इकबाल ने। अस्सलाम वालेकुम सायरा, आपकी गुफ्तगू मैं सुन रही थी आज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बात हम गुस्से के हवाले से कर रहे हैं। कई चीज़ें ऑफ कोर्स आपको टिक ऑफ करती हैं। व्हाट अ रेलेवेंट सब्जेक्ट इन रमज़ान, जब हम देखते हैं कि हर तीसरे दिन, एंड मैंने तो इसको बड़ा सीरियसली कल टेकअप किया था सायरा, बिकॉज हर वक्त हम अगर अपनी न्यूज़ बुलेटिन के ऊपर नज़र डालें तो हर तीसरे घर में ऐसा लग रहा है लड़ाई हो रही है, कोई बिजली पर लड़ रहा है, कोई पानी पर लड़ रहा है, रोड रेज को हम देख रहे हैं ना। एब्सोल्युटली। सिद्रा, आपको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको गुस्सा आता होगा? आपको आता है गुस्सा? वेल, जिस तरह वो एक मुहावरा है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन हाँ, ओवर टाइम सायरा आई हैव लर्नड हाउ टू चैनलाइज माय गुस्सा। अभी बल्कि हम मेकअप रूम में बात करते थे, शेफ अरूज वाज आल्सो देयर। हमने कहा कि जी कई दफ़ा मुझे ऐसा लगता है बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि जिम में जाओ और दौड़ लगा दो। You do that? I do that, and she's like, ऐसा कैसे होता है? और you know, not everybody has these, but I do that. That's amazing self control. वैसे किन बातों पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? मुझे ऐसा लगता है कि you know, human nature यही है कि आपके मिजाज के खिलाफ कई बातें अगर हों, कोई भी बात हो, वर्क लाइफ में हो सकती है, रिलेशनशिप्स में हो सकती है, आपके घर में हो सकती है, मिजाज के खिलाफ बात को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। एंड ओवर टाइम आई थिंक हमारी पर्सनैलिटी सेट होती जा रही है, तो आगे अब ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होता जाता है। अगर आप टूथब्रश भी कोई उल्टा रख दे तो आपको गुस्सा आ सकता है, अगर आपकी पसंद का खाना ना हो आपको गुस्सा आ सकता है, बट ओवर टाइम आई थिंक यू लर्न हाउ टू मैनेज दैट। अग्रीड। अच्छा सीधा एक सवाल हमने भी छोड़ के गए थे ब्रेक से पहले, उसका जवाब मैं आपसे भी लूँगी, दोहरा देती हूँ सवाल ये था कि कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसे कुछ वक्त या ऐसे औकात आते हैं जहाँ पे आपको पता है, आप अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि आप कहाँ से आए, क्या हुआ है, लेकिन कोई इंसान आपको आपकी इस्लाह कराने के चक्कर में आपको अच्छी तरीके से जलील कर रहा हो और फिर आप कंफ्यूज हैं कि मेरा इस पर रिएक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आप गलती पे नहीं है, यू कैन जस्टिफाई योर सेल्फ, और वो इंसान गलत करे जा रहा है इतना, बट यू आर अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट पर्सन, और फिर बाद में वो आपके अंदर गुस्सा रहता है और आप समझ नहीं आता है कि आप क्या करेंगे। इसको हमने सबसे पहले प्रोग्राम में जब हमने बात की थी अबाउट एंगर मैनेजमेंट एंड पर्सनालिटी मैनेजमेंट, तो हमने एक चीज़ कही थी कि एवरी टाइम समबडी इज़ बीइंग अनजस्ट टू यू, अनफेयर टू यू, इट इज़ अबाउट देम, डोंट टेक इट पर्सनली।
कई दफ़ा हमारे जो बटन होते हैं ना, नहीं जब आपके बटन्स पुश किए जा रहे हैं, हमेशा याद रखें कि जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आएगा, एक तो ये याद रखें कि जिस चीज़ पे आपको गुस्सा आ रहा है दैट इज़ एन अनरिजॉल्व थिंग। हम कई दफ़ा कहते हैं कि जी जस्टिफाई हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं, जैसे मिसाल के तौर पे अम्मी अगर आपको डांटे कि तुम गैर जिम्मेदार हो, आप फौरी तौर पे जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं जी मैं तो इतना काम करती हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये गिल्ट आपके अंदर ऑलरेडी था, जिसको आके ना उन्होंने इंस्टिगेट कर लिया, तीली लगा दी, इसलिए आपको गुस्सा चढ़ा है। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, आप करते हैं कि आप डिजर्व नहीं करते जिस तरह से कहा जा रहा है, बिकॉज सच हमेशा सच बोलें, लेकिन सच का कड़वा होना ज़रूरी नहीं है। अल्फाज का जो इंतखाब है वो बहुत अहम है। आई टोटली अग्री विथ यू। नाइट आप अभी पूरे जो मैंने ब्रेक के दौरान अपनी दर्द दिल की कहानी सुनाई, तो उसका आपका क्या रद्द अमल होगा? मैं ये कहूँगी, देखो एक सिचुएशन होती है, एक किस जगह पे कौन आपको प्रोवोक कर रहा है एग्जैक्टली तो एंड यू शुड सी योर सराउंडिंग्स। और मेरे हिसाब से ऐसी जगह पे इंसान खामोश रह ले तो सबसे, बिकॉज पता है आज लोग, मुझे लगता है लोग बिजी भी हैं मगर इतने फालतू हैं कि जहाँ ज़रा सी कुछ बात होती है, रिएक्शन सही लगा आपको? यस फाइन, बिल्कुल। देखो मुझे लगता है जिसने कहा उनके पास या इतना टाइम है, हमारा दीन हमें ये नहीं सिखाता कि आप किसी को कहीं ऐसी दिलअज़ारी करें और इस तरह समझाएं। हमारे यहाँ हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा प्यार मोहब्बत से, और ये किसी को आप जाके फ्लेयर अप हो जाए एंड यू आर्ग्यू, आई डोंट। अच्छा डॉक्टर आरिफ मुझे ये बताएं ना कि अब अगर फॉर एग्जांपल अ पर्सन लाइक मी, अगर मैंने उस वक्त रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन मैं सोच रही थी मुझे उनको क्या कहना चाहिए था, अब वो हम अंदर अंदर भी तो कुड़ते हैं ना, फिर काफ़ी देर तक इट स्टेज विथ यू। या खुदा ना खास्ता, लाइक आई रिमेंबर वेरी क्लियरली जिस दिन मेरे साथ मेरी डकैती हुई थी, मेरे ऑन गन पॉइंट मुझसे मेरा पर्स वर्स सब ले लिया, मुझे बहुत गुस्सा आया। It's my hard earned money. I mean, वो क्यों आके लेकर चला गया ऐसे? मगर you could not do it. And you can't do anything about it. Feel violated. आपको लगता है कि आपकी एक रेखा थी, एक लाइन थी जिसको किसी ने क्रॉस किया है। और दूसरी बट आई थिंक कि सायरा व्हेन यू टॉकिंग अबाउट कि ये काफ़ी देर आपके साथ रही बात, तो मुझे एक बात बताओ, look at the flip side, अगर you would have reacted, I think you would have felt exactly the same। उस वक्त आप ये सोच रही होती कि काश मैं ये ना कहती। I agree with you। So this regret is better। जैसे इन्होंने कहा था चैनलाइज करने का, अब सब जैसे अब ये she jogs out, आपने अपनी बहन को फोन करके, मैंने बहुत चैनलाइज किया, मैंने सबको जाके बोला, I vented out and then फिर एक पॉइंट आया था, I started laughing about it। Yes, I laughed a lot about it कि oh my god वो क्या what was happening। ये जो कॉन्सेप्ट है ना गुस्सा पी जाना, ये गुस्सा पिया कभी नहीं जाता, वो रहता है। You need to vent it out डिफरेंट तरीकों से। कुछ लोग स्वेयर करके गालियां देकर निकाल देते हैं, कुछ बच्चे काउंटर स्ट्राइक खेल के निकाल देते हैं ना, काउंटर स्ट्राइक खेल के निकाल वो so they do all the things। Picking up from that only, हमारी लैंग्वेज में कितना एग्रेशन आ गया। यानी आप कहते हैं ना, आप बच्चे से बात करो, कोई टाइपिंग भी करो, यार एंटर मार दो, अब ये एंटर मार दो क्या होता है? मगर ये जो आप जो कह रहे हो ना, ये जो अंदर रह जाता है, मैं आपको सिर्फ एक बात समझाऊंगा, और ये एक सेंटेंस में ये वही बात होती है कि खुद ने जहर पिया हो और आप ये ख्वाहिश करें कि सामने वाला मर जाए। That's very true। गुस्से के बारे में ये कहा जाता है कि गुस्सा, अगर आप किसी चीज़ पे गुस्सा लेते हैं तो इट्स बेसिकली आप अपने साथ ही ये नुकसान करते हैं, क्योंकि गुस्सा आप ही को अंदर अंदर खा रहा होता है। We have a caller, let's quickly go and take a call। Hello। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं सुमेरा बात कर रही हूँ। सायरा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है, आप बताएं सुमेरा। बहुत अच्छी लगते हैं आप लोग सब, और आज के टॉपिक इतना अच्छा है। गुस्से का आपको पता है कि सबको ही गुस्सा आता है, और मुझे तो इतना गुस्सा आता है, आप यकीन करें कि पूरे घर में शायद किसी को इतना नहीं आता होगा जितना मुझे आता है। मुझे कंट्रोल करने का बताएं। चीजें तोड़ती फोड़ती हैं? जी चीजें तोड़ती हैं, मोबाइल फेंकती हैं इधर? नहीं ऐसा इतना नहीं है, लेकिन ये कि गुस्सा बहुत आता है सबको। सब घर वाले टेंशन हो जाते हैं कि भाई अब इन्हें गुस्सा आ गया। अच्छा, और दूसरा ये कि आज का क्वेश्चन इतना अच्छा आपने रखा है। मैं सेकंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही यही है इस्लामियत का। तो मैं क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगी कि गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई, और ये कि गुस्सा मुझे बहुत आता है, मुझे कंट्रोल करने का प्लीज कोई तरीका बता दीजिए। बिल्कुल, सबसे पहले जैसे हमने आपको ये भी बताया अपने शो के दौरान कि अगर गुस्सा आए तो सबसे पहले आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। दूसरा सुन्नत है कि गुस्से में खामोश रहें। कहते हैं रसूल खुदा का फरमान है कि अगर आप खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं और फिर भी गुस्सा आ रहा है तो लेट जाएं। और ये तक भी कहा जाता है कि जब गुस्सा आए तो जिस इंसान के साथ आपकी नाराज़गी है या गुस्सा आ रहा है उसके सामने से हट जाए,
सो वो थोड़ी देर का जो पॉज होता है ना, वुज़ू भी कर लें, और वुज़ू भी कर लें। एब्सोल्युटली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब गुस्सा है तो वुज़ू कर लें उससे। और इन साइंटिफिकली प्रूवन कि वो आपकी बॉडी पार्ट जो गीले होते हैं तो वो एक तो डिप्रेशन भी ख़त्म करते हैं, प्लस गुस्सा पर सर्टेन प्रेशर पॉइंट्स इन योर बॉडी, जब उस पर पानी पड़ता है या जब आप उसको टच करते हैं, दैट ब्रिंग्स योर एग्रेसिवनेस। ये कहा जाता है कि गुस्सा आग की तरह है, और वज़ू जब आप कर लेते हैं तो वो पानी उस आग को ठंडा कर देता है। तो ये भी एक फरमान है। अच्छा जी, हमें आप बातें तो बहुत सारी करनी है और हमें लेकिन कॉल भी आ गई, तो साथ साथ इनको भी अपने बातों में शामिल करते हैं। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई, कोई बात नहीं, आप कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अच्छा, अपनी गुफ्तगू तो हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज ये बात कहना ज़रूरी कि हमारे पास काफ़ी गिफ्ट्स भी हैं और टेलीनॉर सच्चा साथ सेगमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो गिफ्ट कैसे मिलेगा हमारे लोगों को। मैं चाहूँगी हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं तो कॉल करें और हमें आप ज़रूर बताएं कि आपके ज़िंदगी का सच्चा साथी कौन है। और ये सवाल हम सबसे पहले नहीं था, आपसे पूछ लेते। आपको अगर ये पूछूँ कि आपकी ज़िंदगी का सच्चा साथी कौन है? आई थिंक माय हस्बैंड। Your husband? How do you define a सच्चा साथ? मतलब सच्चा साथी दैट आप घर पे हैं, you need him all the time, you want to discuss things with him. You can count on him. हस्बैंड के लिए, oh yes, of course, 101%. ये जो बात आपने कही है, कई लोग जब गुस्से की बात कर रहे हैं या आपसी कम्युनिकेशन की, पीपल से डोंट से एवरीथिंग। आपने कहा कि हर बात कर सकते हैं, ये जरूरी है कि आप हर बात करें? मेरा मतलब है बात ना करें। I'll tell you one thing, at this age I think a husband counts on the wife and the wife counts on the husband. बच्चे बड़े हो जाते हैं तो I think we two are the ones who can talk and take things out, because everybody is so. ये इनका सवाल जवाब नहीं दिया आपने। मेरा मतलब है ऐसी कोई ऐसी बात जो आपने जिंदगी में मसलेहतन नहीं बात नहीं करते। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, of course। दूसरे का पता हो ना कि इस बात पे फ्लेयर अप हो जाएंगे, इस पे तो गुस्सा आएगा। देखो, there are certain things I'll tell you। अब घर की बात है, बच्चों की कोई बात है, maybe I didn't like it, you cannot discuss everything, you have to keep quiet at certain places, so you have to yes। अच्छा, कुछ ख़वातीन जो पैसे छुपा लेती हैं या इस तरह की चीजें अलग से अकाउंट रख लेती हैं। ये वैसे हमने अल्लामा साहब से भी पूछा था कि अगर हस्बैंड का कंजूस होने का खदशा हो तो घर के खर्चे के लिए क्या बटवे से चुपके से पैसे निकाले? उन्होंने कहा पूरा बटवा भी ले सकते हैं। पूरा हक है, वो ले सकते हैं, अकाउंट नहीं खुल सकता, इतना तो आप नहीं ले सकती। इतना ना करें, लेकिन अलग से आप पैसे वैसे उठा सकती हैं। घर के कामों के लिए ईद का महंगा जोड़ा इसमें काउंट नहीं होता। आपसे पता चला सब बेचारे मर्द हज़रात परेशान। हमने कहा था एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, हमने बहुत सारी जो बातें की उसको थोड़ा सा सिंक इन होने देते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते टेलीनॉर सच्चा साथ सेगमेंट के हवाले से। टेलीनॉर के बारे में कहना ज़रूरी है कि टेलीनॉर पाकिस्तान का सबसे बड़ा 3G नेटवर्क रखता है। साथ ही अगर डीजूस के हवाले से बात करें तो इट इज़ पाकिस्तान बिगेस्ट यूथ ब्रांड। यहाँ आज हम जो सवाल पूछ रहे हैं आप लोगों से कि कुरान मजीद की जो सबसे पहली वही है वो किस जगह बेसिकली आई है, रिवील हुई थी, वो आप हमें बता रहे हैं, नज़ूर हुई थी। उसका जो जवाब आप जो देंगे और उसका जो हमें, अब मुझे कुछ कहा जा रहा है लेकिन जो भी जवाब होगा हम आखिर में आपको बताएंगे, उस जवाब पे आप जीत सकेंगे टेलीनॉर का 3G डिवाइस। तो जी हाँ, हमारे पास गिफ्ट हैम्पर भी है, 3G डिवाइस भी है आप लोगों को देने के लिए टेलीनॉर की तरफ से। तो जल्दी जल्दी कॉल करें, पार्टिसिपेट करें हमारे साथ और जीते ढेर सारे इनामात। अच्छा जी, गुस्से पर चूँकि हम बात कर रहे थे तो गुस्से पर और भी बहुत सारे वजूहत होते हैं जिस पर हमें गुस्सा आ सकता है। सोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंट्रोल कैसे करना पड़ेगा। यास्मीन, अगर हम आपसे बात करें, आप गुस्सा आता है, जैसे आपने कहा कि आपकी मेट को बहुत गुस्सा आता है, तो कभी कोई सजेशन देती हैं, उसे कुछ बोलती हैं कि भाई इस तरह करो उस तरह करो? नहीं, मैं तो हमेशा उसे प्यार से समझाने की कोशिश करती हूँ कि वही बेसिकली बात है। मैं उसे बोलती हूँ तुम्हारी भी शादी होनी है, ये तुम्हारा शौहर जो है वो तुम्हारा इतना गुस्सा और तुम्हारी सांस बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन सायरा, पहले मैं आपकी उस वाली बात का जवाब देना चाहूँगी जो आपने हमें एक दर्दनाक अपनी स्टोरी सुनाई थी। मेरे नज़दीक उसका जवाब होना चाहिए। बढ़ता जा रहा है व्यूअर्स में कि क्या दर्दनाक। नहीं, आपने मेरा जवाब नहीं सुना, लेकिन मेरा जवाब होना चाहिए था, यहाँ आपको कहना चाहिए था मेरी मर्जी।
आई थिंक मेरी मर्जी, हर बात में मेरी मर्जी मेरी मर्जी। नहीं, ये भी दिस इज नॉट नहीं, अब जब एक बंदा आपके ऊपर चढ़ी जा रहा है और आपको फजूल बात कर रहा है, वही बात है कि हम लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्या गलत किया है। मतलब और बहुत कुछ गलत हो रहा है, उस पे तो आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। हमारे मुंह में क्या सीधा साधा मासूम इंसान है, उसके ऊपर आप शुरू जाते हैं। वैसे सिद्रा वाज राइट, दे वांट टू नो व्हाट इज द स्टोरी, व्हाट इज द स्टोरी। अच्छा जी, बहुत टू कट द स्टोरी शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एक्चुअली मैं एक सुपरमार्केट पे गई थी जहाँ पे मुझे खातून टकर गई और उन्होंने बेसिकली मुझे बड़े तंज़िए तरीके से बताने की कोशिश कर रही थी कि मेरे चेहरे पे ऑफिस का मेकअप लगा हुआ था, जिसको मैंने फिर भी लाइट कर दिया था। उसके बावजूद उनको प्रॉब्लम थी कि रमज़ान में आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था और आपके चेहरे पे मेकअप नहीं होना चाहिए था, जिसमें मैंने रिस्पॉन्स उनको दिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी, मेरे कुछ वजूहत थे, लेकिन मैं उनको एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ, तो मैंने कहा आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नोटेड, थैंक यू, पॉइंट फिनिश, ख़त्म बात ना। देन शी डिसाइडेड टू टेक इट फॉरवर्ड और ये बात काफ़ी उन्होंने देर तक टक 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 करती रही, इतना करती रही कि मैंने कहा कि देखिए आपका ईमान आपके पास, मेरा ईमान मेरे पास, दैट्स इट। नहीं, वो और आगे बढ़ती गई, यानी शी वाज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स इन ऑल लाइंस। इतना हो गया कि आई वाज स्पीचलेस, टोटली स्पीचलेस, आई डिडंट नो व्हाट टू से एंड आई वाज लिटरली हक्का बक्का। खैर मैं तो चली गई, लेकिन वो मेरे अंदर काफ़ी वो गुस्सा रह गया और मैंने जब तक सबको बताया, बहुत लोगों को मैंने बोला, और जब मैंने लोगों को बोला तो फिर जब मैं वेंट आउट किया और शाम तक, रात तक, लेट नाइट तक जाके मेरा वो गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। पर वो इस तरह की कुछ चीज़ें न जान ना पहचान, and when you're crossing all lines, you can't help but think यार what is wrong with you? See, I personally believe कि कई दफ़ा हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ज़िंदगी में, वो हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं वो आपकी अपनी कोई एक ट्रिगर होती है जिसकी वजह से ये चीज़ें आती हैं। सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली यू थिंकिंग अबाउट इट। कैसे बातें कर रही हो? नहीं, ऑनेस्टली मैंने उनको अट्रैक्ट करवाया, यू अट्रैक्टेड दैट एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। क्यों कहते हैं हम लोग जब घर से बाहर निकल रहे होते हैं, हमें घर से निकलने की दुआ क्यों बताई जाती है? हमें क्यों कहा जाता है कि हम जिंदगी में अकेले नहीं हैं, आपके साथ फरिश्ते आपके लुक आफ्टर करने के लिए गैबी मदद हमेशा है। आप अल्लाह ताला से क्यों पनाह मांगते रहते हैं हर एक्सपीरियंस से पहले? बिकॉज दीज थिंग्स विल ऑलवेज बी अराउंड यू। द रीजन दैट यू आर वल्नरेबल टू देम इज इट केम फ्रॉम दुआ में एक लोगों से बचने की दुआ है। वो पढ़ना चाहिए, चौथा कलमा पढ़ के निकले, चौथा कलमा पढ़ के निकले, अल्लाह ताला ऐसे शर से महफूज रखेगा। नहीं, आपको कोई चीट भी नहीं करेगा, आपको कोई चीट भी नहीं करेगा जैसे आप कुछ खरीद रहे हैं। और ऐसे लोगों से भी अल्लाह, बिल्कुल इन्होंने सही कहा, ये दुआएं बहुत ज़रूरी इसीलिए कि आपको अल्लाह ताला, ये तो मैं तो पढ़ूंगी क्योंकि जिस तरह हम नज़र की बात करते हैं, व्हेन यू आर गोइंग आउट, आप वल्नरेबल हैं। अगर आप अच्छे भी हैं, अगर आप काम भी हैं, दे विल बी पीपल हु विल प्रोवोक यू। सो आपको साबित कदम रहना है। एंड आई थिंक इवन व्हेन यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड, शी अचीव्ड हर पर्पस बाय कीपिंग यू अपसेट फॉर द एंटायर डे। यस, आई एग्री विद यू टोटली एंड इट हैपेंड। एंड आई वाज लाइक, एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आई थिंक कॉलर हमारे साथ नहीं, कि हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ेगा। कॉल दी है हमारे पास, एक कॉल ले लेते हैं। आई थिंक एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्लिप ओवर देयर। अब इसके बाद हम कॉल्स को कनेक्ट करेंगे। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए रौनक रमज़ान। तो दुआ पढ़ के निकले, नहीं। और एक और चीज़, अब जब खाना पकाएंगे तो खाने को भी हमें बिस्मिल्लाह पढ़ के पकाना ज़रूरी है, ताकि खाने में लज्जत भी आए। बताना चाहूँगी, आज आप कोई सवाल नहीं दे रही, आज मैं सवाल दे रही हूँ। क्या बात, और मैंने दे दी है ऑलरेडी। सवाल ये था हमारा कि कुरान मजीद के जो पहली वही है वो कहाँ नाज़िल हुई, ठीक है? अच्छा, इसका जो भी नहीं, आप नहीं बता सकते, आप हमेशा मेरा सवाल बताने की कोशिश करते हैं। फाइन, दिस इज़ वेरी इजी, बच्चा जानता है सवाल का जवाब। जब सवाल का जवाब, अगेन सवाल रिपीट करूंगी, अगर आप सोच रहे हैं कि क्या सवाल था, वो है कि कुरान मजीद की पहली वही कहाँ नाजिल हुई। अगर आप सही जवाब बताएंगे, हम ब्रेक, जब लास्ट ब्रेक ले रहे होंगे, हम आपको उसका सही जवाब भी बता देंगे और आपको विनर भी अनाउंस करेंगे। जीतने वाले को ऑफ कोर्स डाल्डा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर तो मिलना ही, बट साथ साथ टेलीनॉर की तरफ से 3G डिवाइस भी मिलना है। तो जल्दी से कॉल करें, फ़ोन उठाएं, हमसे बात भी करें, इनकी रेसिपी भी जानें, सवाल का जवाब भी दें और साथ साथ गुस्से के ऊपर बात करें। और सुना है कि जब आप गुस्से में खाना बनाते तो खाना अच्छा नहीं बनता, ऐसा सही है? हाँ, है ना, काफ़ी हद तक सही है। आई हैव टू एग्री।
गुस्सा आता है जब मुझे, और मैं उस वक्त खाना बना रही होती हूँ तो काफ़ी बुरा खाना बनता है। आज आपका मूड कैसा है वैसे? खुशगवार। नहीं, जब भी यहाँ आती इनका मूड हमेशा खुशगवार होता है। खुशगवार मूड। अच्छा, ये ब्रेक के दौरान उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रेज करी है। हाँ बताएं आप। ये सब लोग गुस्से की बात हो रही थी तो मैं उसके बारे में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने नोटिस किया है, अपने पर्सनली नोटिस किया कि अगर आपको कोई रैंडम स्ट्रेंजर या जिसको आप जानते नहीं है, अजनबी अगर आपको कुछ गुस्से की बात करता है तो आप उसको वहाँ से आगे बढ़ने में ज़रा आपको थोड़ी कम दिक्कत होती है। मगर अल्लाह माफ़ करे, अगर आपको आपके कोई घर वाले कुछ कह दें, थोड़ी सी छोटी सी भी बात होती है तो वो एक, और वो याद रहती है, और फिर हम खवातीन को तो याद रहती है। हमें तो वो एलिफेंट मेमोरीज हैं। इसी मामले में 5 साल में तुमने मुझे ये बोला था ब्ला ब्ला ब्ला, और तुमने मेरी वो फलाने कुर्ते की तारीफ नहीं करी थी, हम आंटी फलानी की शादी पे जा रहे थे वगैरह वगैरह। और जब आगे मूव ऑन कर जाते हैं उसके बाद जब भी वापस कोई दूसरी लड़ाई होती है तो पिछले 1980 की दहाई के जितने भी आपको गुस्सा था वो सब भी आगे आ जाता है। बहुत मुश्किल था सब लोगों के लिए 1980 का। पॉइंट टेकन। बन क्या रहा है इसी अच्छा, आज बहुत इजी रेसिपी है। सो बेसिकली हम लोग एक मॉडर्न ट्विस्ट दे रहे हैं एप्पल पाई को। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे क्रिस्प एप्पल्स है। अगर आपके पास एप्पल्स थोड़े से भुसे होंगे तो ये रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। कोशिश करें कि जितना कड़क और सख्त एप्पल होगा उतना आपका रेसिपी अच्छा बनेगा। कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सो सेब प्लीज कड़क मत यूज करेगा, सख्त एप्पल चलेगा। अच्छा जी, आगे बताएं। अच्छा, पफ पेस्ट्री है यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजीली अवेलेबल होती है मार्केट में, बनाने की खुद जहमत ना कीजिएगा। तकरीबन 250 रुपए तक का मिल जाता है आपको। बिल्कुल, वेरी इजीली अवेलेबल, किसी भी बेकरी से आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, सो पफ पेस्ट्री को मैं, ये फ्लावर लगा हुआ है मेरे उस पर, मैं एक बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। ओके, और इसकी आप एक रोटी रफ शेप में बना दें, कोई टेंशन की बात नहीं है। कोई पाकिस्तान का मैप भी बन जाए तो चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है। सो हमने ये कर लिया। ओके, अब इसको ज़रा 5 सेकंड के लिए साइड पे करते हैं। ये वाला सेब ना, हाँ प्रिटियर, खूबसूरत सेब। कटना तो दोनों को है वैसे। हाँ, बगैर सही है, फाइन। ब्यूटीफुल वाला लेते हैं। ओके, तो ये सेब है, इसका मैं अंदर से बीज निकाल रही हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, अभी तक कर सकती हैं आप बहुत आसानी से। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, जब तो ये आप कर रही हैं एप्पल की स्लाइसिंग, तो यहाँ ये बताना भी ज़रूरी होगा कि जब हम बात करते हैं खाने के हवाले से, तो KFC का एक भूख मिटाओ बकेट है, उस हवाले से बताना ज़रूरी है आप लोगों को कि अगर आप KFC जाते हैं और उनकी कोई ऐसी डील लेते हैं तो भूख मिटाओ बकेट के अंदर वो कॉर्पोरेट अपनी इनकी एक CSR एक्टिविटी जहाँ पे वो 50 रुपये वो लेकर जमा करते हैं और फिर वो किसी न किसी SOS विलेज या किसी दूसरे NGO को देते हैं जिससे इनकी बेसिकली हेल्प आउट कर रहे हैं। सो दे आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी, दे आर प्लेइंग देयर पार्ट। अगर आप इस बहुत ही ज़बरदस्त डीड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी जाएँ, हेल्प आउट करें। साथ साथ अगर आपको भी अपनी तरफ से कुछ पैसे देने हैं, डोनेट करना चाहते हैं तो आप अलग से भी दे सकते हैं। और ये फैसिलिटी ना ही सिर्फ रेस्टोरेंट में अवेलेबल है बल्कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तब भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शेफ रूज बहुत ही महारत से एप्पल के मैं अकॉर्डियन शेप बना रही हूँ, जैसे वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। ओह माय गॉड, ठीक है। सो आप उसकी अकॉर्डियन शेप के, और ये स्लाइसेस जो है अपने बच्चों को खिला दें, ज़ाया ना करें। नहीं बिल्कुल, मतलब फ्रूट चाट में डाल दें, कुछ भी हो जाएगा। हाँ, कुछ भी हो जाएगा इन स्लाइसेस के साथ। बेसिकली इन्होंने पूरे नहीं काटे, सिर्फ ये आप मैंने एप्पल को एक अकॉर्डियन शेप में ले आई हूँ। हाँ, अब यहाँ पे फनकारी है। ठीक है, ठीक है। सो अपना वापस से इसको हम पफ पेस्ट्री को ऐसे रखेंगे। ठीक है। और मैं एप्पल की लाइक अ पेन में अपनी ये छोटी छुरी से एप्पल के इर्द गिर्द पफ पेस्ट्री को, फुल आर्ट वर्क है ये। आर्ट वर्क इतना नहीं है जितना मतलब शशका है ना, वही आर्ट वर्क है। इट्स ओके, हाँ वी लाइक इट। हाँ, शशका दे रही हूँ। वेरी नाइस। ठीक है, अब हम पत्ते पुत्ते बना लेते हैं इसके साथ। क्या ख्याल है सारा? वेरी गुड आइडिया। आप तो आर्टिस्ट हैं भाई। क्या करें। अच्छा जी, और इसके बाद इस पफ पेस्ट्री को मैं सिर्फ काट लूँगी। ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू इज़ क्वाइट ईजिली स्लाइस अवे द बिग बिट्स। ठीक है, ठीक है। प्लेडो जिनके घर में बच्चे हैं वो प्लेडो यकीनन आपके कोई भी खातून कर सकती हैं, या आपने खुद ने खेला होगा कभी प्लेडो से तो आपको पता है कि ये क्या हो रहा है। हम एक शेप बनाया है, हमने एप्पल शेप। हमने एप्पल को पफ पेस्ट्री के इर्द गिर्द, मतलब हमने थोड़ा सा तकरीबन आधा 1 इंच छोड़ के बिल्कुल हमने उसके इर्द गिर्द शेप काट लिया। सिद्रा, आप देख रही हैं किस महारत से किया जा रहा है। बहुत इंटेंस काम हो रहा है यहाँ पे। इतना इंटेंस नहीं है, बहुत इजी रेसिपी है, इसके अंदर ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है। सो अभी तक पफ पेस्ट्री और एप्पल है। हाँ, उसके बाद
एप्पल पाई में सारा क्या क्या फ्लेवर्स आपको मज़ेदार लगते हैं? सिनेमन बहुत पसंद है। एग्जैक्टली। सो एप्पल पाई का जो सबसे प्रिडोमिनेंट फ्लेवर आफ्टर एप्पल इज सिनेमन। यस। सो हम लोगों ने पिसी हुई दालचीनी भी रखी हुई है। शेफ उरूज, आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड, आपने बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये। हाँ जी, और जब ये निकल कर आएगा पक के तो फिर ये और भी प्रिटी लगेगा। ओके, ज़बरदस्त। ठीक है। सो ऑल आई हैव टू डू इज़, अच्छा अवन को 180 डिग्रीज़ पे मैंने पहले से डाला हुआ है और इसको मैं बेक करूँगी 180 डिग्रीज़ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट। मगर इसके सर पे जिस तरह अपने बच्चों के सर पे खड़े होते हैं उसी तरह इसके सर पे भी खड़े हो जाइएगा। खड़े हो जाइएगा, सही है। ठीक है। अब चालाकी यहाँ पे करनी क्या है कि देखें ये वाला जो साइड होता है ना ये थोड़ा सा अनइवन होता है। सो इसको आप फ्लिप कर लें, ठीक है, और इसको उंगली से इसके जो रफ एजेस हैं उनको प्रेस आउट कर लेंगे हम। हो गया, हो गया, डन डन। इसके ऊपर सेब रखेंगे। सही है। अगर कोई आपके घर में बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान हो, उसको अगर आप इस तरह की कोई चीज़ मज़ेदार सी बना के अगर दे देंगे, यकीन जाने उनका गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। दैट्स द रीज़न दे से द वे टू अ मैन्स हार्ट इज़ थ्रू हिज स्टमक। बिलीव मी, आई वुड से द वे टू एनी पर्सनस हार्ट इज़ थ्रू स्टमक। मगर एक बात बताऊं, जी जी, जो ये कह रही थी जब खाना पकाओ गुस्सा नहीं आना चाहिए, बिकॉज जब आप खाना सबके लिए बना रहे होते हैं आपका गुस्सा सब में ट्रांसफ़र होता है। आई एम टेलिंग, यस इट्स सीरियस, इट्स ऑल वाइब्रेशन। यस, आपके हाथ के थ्रू। तो अच्छा खाना बनाना चाहिए, खुशी खुशी में। हाँ, गुस्सा नहीं, खाना पकाते हुए कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप वो खाना में टेस्ट भी नहीं होगा और जो खाएगा वो ट्रांसफ़र होता है। नॉट गुड एट ऑल। अच्छा, इसके नेगेटिविटी ट्रांसफ़र होती है। आई एग्री। एग वॉश लगा रही हूँ क्योंकि आपको पता है जैसे कि अंडे का ये जो फिटा हुआ अंडा है इससे कलर अच्छा आ जाता है पफ पेस्ट्री में। बिल्कुल, वेरी नाइस गोल्डन ब्राउन जैसा कलर आएगा। सो इट विल कम प्रिटी प्रिटी। एक्सीलेंट। ठीक है, और दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। ठीक है, Oh, wow, एप्पल रख that's दिया, it? इसको 180 डिग्री सेल्सियस ऊपर पे कुछ मैं ओवन डालेंगे? में डाल दूंगी। अभी कुछ नहीं डालेंगे, अभी कुछ नहीं डालेंगे, अभी कुछ नहीं डालेंगे, अभी हम इसको सिर्फ ओवन के अंदर डालेंगे। ठीक है। अच्छा, जब तक ये डाल रही हैं हमारे एप्पल पाई का न्यू वर्जन, एक क्रिएटिव वर्जन जो दिखा रही है शेफ उरूज, हम लेते हैं दिन में छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। इसकी आखिर में फाइनल शक्ल क्या होगी वो ज़रूर देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। बात हमने आज ही गुस्से के हवाले से टिप्स बड़ी प्रैक्टिकल हमारे सारे गेस्ट ने दी, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। आई थिंक हम में से कोई सारा ये नहीं कह सकता कि हमने ज़िंदगी में कभी ना कभी इर्रेशनल अनरीजनेबल किस्म का गुस्सा नहीं किया, बट वी लर्न फ्रॉम दैट। आई थिंक वक्त के साथ साथ हमें रियलाइज़ होने लगता है कि दिन में अगर 4 चीज़ें आपकी मर्ज़ी की होंगी तो हो सकता है 1-2 चीज़ें आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हों, लेकिन हम भी ना अपने हीरो मेरे ख्याल में सेंटिमेंटल मलका जज्बात ज़्यादा बन जाते हैं। जो चीज़ गलत होती है उस पर हमारा फोकस ज़्यादा होता है। सो आई थिंक इट्स बेस्ट इफ़ यू जस्ट टर्न अराउंड। वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल टिप्स अपने गुस्से पे काबू करने के लिए सारा जो हम ले सकते हैं वो है प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। अपनी ज़िंदगी में आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिस पर आपको शुक्रगुजार होना है। आपकी समात, आपकी गोयाई, आपकी तमाम सेंसेस काम कर रही हैं। अल्लाह ताला ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है, अगर आप उस पर फोकस कर लें तो आपके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। समबडी हैड अ वेरी नाइस सेइंग कि देयर इज़ नथिंग एज अग्रेशन, देयर इज़ ओनली अनग्रेटफुलनेस। अगर आप शुक्रगुजार नहीं हैं तो प्रॉब्लम्स होंगी। बट लेट्स गो टू आवर पैनल अगेन, और एक दफ़ा उनसे भी हम मैसेजेस लेना चाहेंगे, विच इज़ ऑफ कोर्स गोइंग टू बी कुड बी टिप्स फॉर गुस्से पे काबू पाने का जो एक असीद है उसको कैसे हम काबू करें। नाहिद आपा, द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव इज़, एक तो अगर हम जब गुस्सा ना भी आए, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। एब्सोल्युटली। और आई थिंक जब आप असल हमको आजकल टाइम नहीं मिलता अकेले बैठ के सोचने के लिए, सो बिज़ी। अगर हम थोड़ा सा टाइम निकालें, and I would give another message is, please, the elders, what we are doing, the children are watching you again, and we are spoiling another generation. आज बच्चे को बड़ों से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। क्या बात कह रही हैं, वाओ। So we have to change, because अपने को तो change करना है, because they are taking you and they are following you in your steps. Naida, but does that have to do with our diet and our lifestyle? Oh yes. जितना heavy खाना आप खाएंगे, आप देखें जितने आप relaxed होते हैं, आप फ्री होते हैं, आप जो पठान, आई शुड नॉट टेक नेम ऑफ एनीबडी,
जो बाहर जितना गोश्त खाते हैं, कहते हैं जो इंडियंस हैं गोश्त नहीं खाते उनको गुस्सा नहीं आता है। दे आर सॉफ्ट, दाल और सब्जी के असरात होते हैं। यस, और ज़्यादातर फास्ट फूड। बिल्कुल, आज जितने तो जो प्रोसेस फूड है, आज हर माँ एक ही लंच बॉक्स दे रही है बच्चों को। तो ट्राई टू मेक फूड सिंपल फूड like the one Rooj is doing, simple and yummy. Yes. अच्छा जी, डॉक्टर आरिफ क्या हाल है? मैसेज फ्रॉम माय साइड इज के गुस्सा कर सकते हैं आप, बस कंट्रोल करना सीखें उसे, ठीक है ना। उसको कंस्ट्रक्टिव वे में लें, डिस्ट्रक्टिव वे में ना लें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ के क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है, वो सारी चीज़ें। एंड देन किसी में बुराई देखने की बजाय उसमें अच्छाई देखने की कोशिश करें, क्योंकि वो फिर दोनों एलिमेंट्स को बैलेंस करना हो। सो ब्यूटीफुल। यास्मीन, एक तो मैं पहले कहना चाहूँगी कि बड़ा कॉमन सा है कि गुस्सा आ रहा हो तो लोग दरवाजे बड़े मारते हैं। घरों में सबसे आसान चीज़ होती है कि दरवाजा मारते हैं। मोबाइल को नहीं तोड़ता गुस्से में। नहीं, वो महंगा है। सबको पता है गुस्से में भी कि ये जो टूट गया तो बस फिर बाद में पछताना है। तो मैं कहूँगी कि जैसे आप लोगों ने बात की कि रेस जो है वो गुस्से से निकलती हैं। अगर हम लोग सोच लेंगे किसी के बारे में, जैसे हम एक टैक्सी हायर करने लेंगे, रिक्शा, हम सोचेंगे कि हमसे ज़रूर गलत जो है ना वो फेयर लेगा, तो रोज़ अगर वो 10 लोगों को लेके जा रहे हैं तो 10 लोग उसको नेगेटिव रेस दे रहे हैं, तो वो ज़रूर गलत ही करेगा। तो आप एज्यूम करें कि आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, तो इंशाल्लाह आपके साथ अच्छा ही होगा। तो अगर आप नेगेटिविटी अपने अंदर रखेंगे तो वो ज़रूर अब दूसरों तक भी ज़रूर जाएगी। तो बेहतर है कि हम पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव ही हमारा जो माइंड रहे, तो उससे हमें वही हेल्प मिल सकती है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। थैंक यू आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ रोज कहाँ तक पहुँचे हम? जी, एक्चुअली वो जो एप्पल हमने अभी बनाया था आप लोगों के साथ, वो तो है अवन के अंदर, मगर ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है। मैंने 2 एप्पल्स पहले से बना के रखे हैं। सिर्फ बताने की बात यह है कि घड़ी के अंदर जैसे ही आपके 5 मिनट गुजरे और पफ पेस्ट्री थोड़ी सी राइज करने लगे, उस पॉइंट पे आप उस एप्पल को ब्रश कर दें, उसके जो एप्पल का हिस्सा है, सेब के हिस्से पे आप उसको ब्रश कर दें विद मेपल सिरप और सिनेमन, और फिर वापस उसको थोड़ी देर के लिए ओवन में रख दें, एंड यू विल हैव दिस डिलिशियस यम एप्पल विद फ्लेकी पेस्ट्री। और आप इसको आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं, चॉकलेट सॉस के साथ कर सकते हैं, बाय सेल्फ खा सकते हैं। So very simple, very easy recipe. Beautiful and it's looking very nice, Chef Thank you. बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा जी, चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, आज के सवाल का जवाब आप तमाम लोगों ने बिल्कुल सही दिया है। गारे हिरा ही में कुरान शरीफ की पहली जो वही थी वो नाजिल हुई है। विनर्स चूँकि इतने सारे थे तो ऑफ कोर्स वी हैड टू डू अ लकी ड्रॉ। मेरे पास 3 जो विनर्स के नाम मैं बताना चाहूँगी। हमारे साथ इस्लामाबाद से कॉलर थी सोबिया, then we had a caller from Karachi, Zubeda, and then on SMS we have Mehek. So congratulations ladies, आप लोगों को जो गिफ्ट हैम्पर है वो पहुँच जाएगा इंशाल्लाह ताला। चूँकि मेरी तरफ से इजाज़त लेनी है, मैं जाते हुए सिर्फ एक बात कहूँगी, सिर्फ मैंने प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें आजमा के देखी। गुस्से के वाले से एक पॉइंट आया जब मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा होने लग गया। मैं बहुत जज्बाती इंसान हूँ, तो जब गुस्सा आता था तो आई वाज लाइक मैं ऐसा क्यों हो गया, मुझे हर बात पे अब गुस्से आने लग गया है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं चिड़चिड़ी होती जा रही हूँ। दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि मेरा गुस्सा किसी और को नहीं बट मुझे सबसे ज़्यादा हार्म कर रहा है। इट्स चेंजिंग मी एज अ पर्सन एंड दैट्स व्हेन आई पुट माई फुट डाउन। एंड अब मुझे जब भी गुस्सा आता है ना, किसी बात को, ऐसी बात मुझे नागवार गुजरती है या समथिंग इट्स जस्ट डज नॉट फ्लाई विथ मी, तो मैं आई पॉज, आई ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट माई माइंड, मैं बाकी चीज़ें पहले कर लेती हूँ एंड देन आई ट्राई टू टैकल दैट सिचुएशन जिससे मुझे इरिटेशन हो रही है। तो वो मैं देखती हूँ मेरा वो जो गुस्से की इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू लेट थिंग्स बी। कई दफ़ा हम ये समझते हैं वी आर ऑल सोल्यूशन फाइंडर्स, तो हमारे सामने अगर कोई मसला होता है तो हम उसका फौरी तौर पे जो ना हल निकालने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये हल निकालने वाली सिचुएशन से निकल के लुक एट लाइफ एज अ क्वेश्चन एंड द आंसर्स विल रिवील देमसेल्व्स टू यू। ये सवालात हैं, इसका जवाब आपके पास आ जाएगा, आज नहीं कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, इवेंचुअली इट विल कम टू यू। डोंट मेक इट इनटू अ प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व। इसी नोट पे आई थिंक वी आर गोइंग टू एंड टुडेज शो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर, फॉर शेयरिंग योर ओन पर्सनल एक्सपीरियंसेस। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा, आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स ने भी एंजॉय किया होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इन सबको खुदाफिज करते हैं। 6 बजे मैं आपके साथ दोबारा होंगी विद द सेम टॉपिक एंड अ फ्रेश पैनल ऑफ गेस्ट, सो स्टे विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।